तो आज का ये जो वीडियो है ये चिकन का कोरमा बना रहे हैं हम। तो ये देखिए मैंने चिकन लिया है, कोई 1-1.5 किलो होगा, पीसेस में कटवा रखा है इसको। तो चिकन का कोरमा जब हम बनाते हैं तो फिर इस बात का ध्यान रखना होता है कि चिकन जो है बहुत जल्दी गल जाता है। तो इसको हम फिर मसालों के साथ नहीं पका सकते, जैसे कि लैम्ब या फिर बीफ में हम कर सकते हैं कि मसालों के साथ गोश्त को गलाते हैं, तो वो मसाले जो हैं वो भी भुन जाता है गोश्त गलने के प्रोसेस में ही। लेकिन चिकन में आप जो है अगर मसाला साथ में डालोगे तो फिर क्या होगा, मसाला आपका पूरी तरह से भुन नहीं पाएगा और आपका चिकन जो है वो गल जाएगा। और अगर आप ज़्यादा देर तक उसको मसाला भूनने की कोशिश करोगे चिकन के साथ तो फिर आपका ये जो गोश्त है वो रेज़ा रेज़ा हो जाएगा और बिल्कुल ही ख़राब कोरमा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले मसाला अलग से भूनेंगे, जब मसाला डन हो जाएगा उसके बाद चिकन डालेंगे उसमें और फिर तैयार करेंगे उसको। तो ये देखिए ये जो है ये मसाले के लिए दही है, ये दही लिया है मैंने। तो दही जो है वो वेट के हिसाब से लिया जाता है। 1 किलो में करीब 200 से 250 ग्राम आप डाल सकते हो और खटास पे भी डिपेंड करता है दही कितना खट्टा है। अगर बहुत ज़्यादा खट्टा है तो फिर थोड़ा कम डालो, अगर कम खट्टा है तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। उसके बाद दूसरे मसालों पे आते हैं। अब दूसरे मसाले में ये देखिए आपको प्लेट में दिख ही रहा है, इसमें सॉल्ट है और ज़ीरा है पिसा हुआ, धनिया है, कोई ज़ीरा थोड़ा सा ही लिया है, बहुत ज़्यादा लोगे आप तो खुशबू आने लगेगी उसकी एक्स्ट्रा, तो ज़्यादा नहीं लेना है ज़ीरा। उसके अलावा ये पिसा हुआ धनिया है, धनिया थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है, ज़्यादा में भी बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। और पिसी हुई मिर्च है, अपने जो आपका टेस्ट के हिसाब से डालनी है। पिसी हुई मिर्च हमें 2 जगह लेनी है, एक तो जो तीखी वाली होती है वो थोड़ी सी लेनी है। उसके अलावा हम इसमें कलर के लिए जो कि कश्मीरी रेड मिर्च होती है वो लेंगे। उसके बाद फिर थोड़ी सी मैंने सौंठ का पाउडर लिया है, ये बीच में देखिए आपको दिखाई दे रहा है रखा हुआ सौंठ का पाउडर, 1/2 टेबल स्पून होगा। आप चाहो तो पिसी हुई अदरक भी डाल सकते हो, मैंने यहाँ सौंठ का पाउडर लिया है। उसके अलावा गरम मसाला है, ये ब्लैक कलर का जो ब्राउनिश आपको दिख रहा है, और येलो वाला जो है ये मसाला ये है मस्टर्ड पाउडर, यानी कि पीली सरसों जो होती है, मैं घर में उसका पाउडर बना के रखती हूँ, वो है ये। वैसे मस्टर्ड पाउडर जो है डाला नहीं जाता है इसमें, लेकिन मैं क्योंकि अपने हर खाने में डालती हूँ, क्योंकि एक तो ये टेस्ट बढ़ा देता है, लेकिन थोड़ा सा ही डालना है, ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा आपने डाल दिया तो कड़वाहट आने लगेगी। और दूसरा ये दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है, ऑक्सीजन का फ्लो बहुत अच्छे से बढ़ा देता है आपकी बॉडी में। तो आप कोशिश करें कि मस्टर्ड जो है अपने खाने में ज़रूर इस्तेमाल करें। आप ये क्या करता है ना, इसकी मैं एक पूरी अलग वीडियो बनाऊंगी, लेकिन यहाँ ये मैं बता दे रही हूँ, ये आपके बॉडी में ब्लड में ऑक्सीजन के फ्लो को बहुत अच्छा बढ़ा देता है, सरसों जो होता है। तो ये येलो वाला है, ब्लैक वाला नहीं लेना है मस्टर्ड। तो ये येलो मस्टर्ड यानी कि पीली वाली जो सरसों होती है उसका मैंने घर में ही पाउडर बना लिया है, उसके बीज मिल जाते हैं सीड, तो घर में मैंने पाउडर बनाया, आप भी बना के रखिए और हर एक खाने में अपने ज़रूर डालिए। जैसे कि अगर प्लेन चावल बना रहे हैं तो उसमें आप डाल दीजिए, खिचड़ी तायरी जो भी आप बना रहे हो उसमें डालो, या फिर आप दाल बना रहे हो सालन कोई भी, उसमें आराम से डाल सकते हो। मगर इसका जो है इनटेक आपके यहाँ होना चाहिए, जिससे कि आपको नींद अगर आपको नहीं आती है उसमें भी बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि नींद ना आना भी दिमाग से ही रिलेटेड होता है। तो बाकी बातें वो जब रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगी तब बनाऊंगी, यहाँ मैंने छोटा सा शॉर्ट में बता दिया है। उसके अलावा ये गरम मसाला है, इसकी मैंने रेसिपी आपको दे रखी है, होममेड है, आप भी घर में ही बना के रखिए। गरम मसाला बाहर का ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, बहुत खुशबूदार है, ये थोड़ा सा लिया है, कोई 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम ही होगा। ये देखिए ये है, इसको कोरमे को गाढ़ा करने के लिए जो शादियों में बनता है उसमें डालते हैं ये लोग, नानवाई जो होते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है खसखस, 2 चम्मच है, 2 टेबल स्पून, उसके साथ ही ये मेलन सीड है 2 टेबल स्पून, और ये थोड़ा सा नारियल है।
थोड़ा ही डलता है ये, जितना वेट है उसके हिसाब से, तो मैंने इस तरह से ये लिया है। तो आप चाहो तो थोड़े से काजू भी ले सकते हो या फिर चिरौंजी, और वरना ये इतना ठीक है। उसके अलावा ये देखिए ये घी है, तो ये बीफ फैट है, बीफ टैलो जो होता है, मतलब चर्बी का जो बना हुआ घी होता है वो है ये। मैं अपने खाने में चर्बी वाला घी ही इस्तेमाल करती हूँ। उससे एक तो टेस्ट बहुत अच्छा होता है, ऊपर से ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ऑयल अगर आप खा के सोचते हो, कोई भी ऑयल हो, सरसों का तेल खा सकते हो, मगर वो भी बहुत, एक तो आप मतलब हर चीज़ में आप डालोगे तो टेस्ट, असली वाला सरसों का तेल अगर आपको मिल भी जाता है कहीं से, पहली बात तो मिल ही नहीं पाता है, बहुत मुश्किल होता है। और अगर मिल भी जाता है तो आप हर चीज़ में उसको डालोगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा नहीं होता है, ख़ासतौर से गोश्त वाली जो चिप्स चीज़ें होती हैं। तो असली वाला अगर सरसों का तेल आपको मिल जाता है या तिल का तेल, तो वो भी आप खाने में इस्तेमाल कर सकते हो। मगर ज़्यादातर जो है आपका खाना वो फैट में बना होना चाहिए। फैट का मतलब होता है चर्बी। तो अगर किसी किस्म का तेल अच्छा वाला, ये तो बिल्कुल ही इस्तेमाल ना करें। ये जो सोयाबीन और इसके नाम से जो आ रहा है, ये असल में मिनरल ऑयल जो होता है, ये डीजल का वेस्ट होता है। पेट्रोल का जो डीजल होता है उसका वेस्ट में ये लोग थोड़ी सी खुशबू कलर डाल के बना देते हैं। अगर असली भी आपको कोई सीड का तेल मिलता है तो वो भी आप कम और किसी किसी खाने में इस्तेमाल करिए, ज़्यादा नहीं। ज़्यादातर आपका खाना जो है वो इसमें फैट में बना होना चाहिए। आपके को जो भी अवेलेबल है, गाय का या फिर आपको बकरी का, बकरे का, या फिर ये जो होता है दुम्बा, लैम्ब जो होती है उसका मिल जाता है, तो आप घर में बना लीजिए। अगर आपको बाहर से बना बनाया नहीं मिलता है तो आप घर में बना लीजिए। तो वो घी जो है वो बना के रखिए आप और उसको इस्तेमाल करिए। और अगर आपके यहाँ मिल जाता है बाहर बना बनाया घी चर्बी का, तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने लिया है, ये घी फैट है, तो ये असल में घी थोड़ा ज़्यादा सही पड़ता है, इसमें घी का टेस्ट होता है और घी ऊपर तैरता हुआ अच्छा लगता है कौरमे में। तो अपने हिसाब से जितना आपको लेना है उतना लीजिए। वैसे वेट के हिसाब से जो नानवाई डालते हैं वो 1 किलो में 300 ग्राम का वेट होता है उनका। 300 ग्राम फैट डालते हैं और 1 किलो गोश्त होता है। और ये है प्याज लहसुन। तो ये देखिए एक बड़ी गांठ प्याज की है और ये एक बड़ी गांठ जो है वो लहसुन की है, मैंने काट लिया है। अब इसमें आप चाहो तो अदरक डाल सकते हो, मैंने नहीं लिया क्योंकि मैंने सौंठ का पाउडर लिया है। अच्छा, अगर हम बीफ का बनाएंगे या लैम्ब का, तो क्योंकि वो गोश्त जो होता है रेड मीट देर में गलता है, तो हम ये साबित ही डाल देते हैं उसमें। लेकिन यहाँ पर हम चिकन का बना रहे हैं तो हम इसको पीस के डालेंगे, क्योंकि ये अगर हम ऐसे साबित डालेंगे तो वो खड़ा ही रहेगा, मतलब साबित रहेगा, और अच्छा नहीं, टेस्ट भी अच्छा नहीं होगा और ठीक से वो गल भी नहीं पाएगा। क्योंकि ये जो होता है चिकन बहुत जल्दी गलता है और इसका मसाला हमें अलग से भूनना पड़ेगा। अगर मसाले के साथ भी चिकन डाल दोगे तो चिकन बिल्कुल बिल्कुल ही गल जाएगा बहुत ज़्यादा। ये जो हमने मेवा लिया है तो ये भी हम पीसेंगे, ग्राइंडर में डाल के बारीक पीसेंगे। फिर मैं दिखाती हूँ किस तरह से मैंने बनाया है इसको। ये देखिए ये मैंने पीस के रख लिया है। ये जो वो कोकोनट और दूसरी चीज़ें थी, खसखस, कोकोनट और मेलन सीड, उसका पेस्ट बना लिया है। मैंने भिगो के रख दिया था पहले ही, तो जिससे कि पेस्ट बहुत सॉफ्ट बने और अच्छे से पिस जाए। अगर आप भिगोगे नहीं फिर वो ड्राई रह जाएगा, पीसने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। और कोकोनट का जो ब्राउन पार्ट होता है वो आप हटा दें, वो टेस्ट ख़राब करता है और अच्छा भी नहीं होता है वो। उसके अलावा ये जो है ये प्याज और लहसुन है, दोनों को मैंने पीस लिया है, तो यही हम डालेंगे इसमें। अच्छा, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि आप ब्राउन करके क्यों, ब्राउन प्याज भी पड़ती है। तो मैं चाहे बिरयानी बनाऊं या फिर कोई भी खाना बनाऊं, उसमें कौरमा, उसमें मैं ब्राउन प्याज नहीं डालती हूँ। और क्योंकि उसमें क्या होता है, प्याज में अगर प्याज को ख़ास तौर से अगर आप बहुत ज़्यादा ब्राउन करते हो, लाल कर लोगे, तो उसकी शुगर एक्टिव हो जाती है और फिर वो फैट और प्रोटीन के साथ आप पकाओगे तो वो रिएक्ट करती है और वो एक हेल्दी वर्जन नहीं होता है।
प्याज जो है, प्याज का अगर आपको फ़ायदा लेना है और प्रोटीन का और साथ में फैट का भी, तो आप इसी तरीके से बनाएं जैसे मैं बता रही हूँ। और वैसे अगर आप डालना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है, मैंने आपको उसका नुकसान बता दिया। और बहुत से लोगों को कौरमा वगैरह खाने के बाद हार्ट बर्न वगैरह होने लगता है, उसकी वजह भी यही होती है, वो ब्राउन करी हुई जो आप प्याज डाली है वो रिएक्ट करती है फिर प्रोटीन और फैट के साथ। टेस्ट इसका बहुत अच्छा आएगा, बिल्कुल कौरमे की तरह ही होगा। कलर के लिए हम जो है कश्मीरी मिर्च डालेंगे इसमें। और ये जो है प्याज और लहसुन का पेस्ट मैंने बना लिया है, अब मैं इसको पकने के लिए रखती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने घी गरम करके और साथ में इसके प्याज व लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अभी सिर्फ प्याज लहसुन का पेस्ट ही पकाएंगे हम। इसमें थोड़ा सा भाप बन जाएगी तो हल्की आंच पे इसको पकने के रखने लिए रख देंगे। पानी इसमें सफिशिएंट है, अगर आपको ज़रूरत लगती है तो थोड़ा सा डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि ये हमें भूनना है। तो ये हल्की आंच पर जो है खुद ही पकेगा, लाल नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है, वरना पिसा हुआ जो है और भी ज़्यादा, अगर पिसा हुए को प्याज को आप लाल करते हो तो वो जो कटी हुई प्याज है उससे भी ज़्यादा शुगर को रिलीज़ कर देती है, क्योंकि वो पिस जाती है, छोटा हो जाता है मॉलिक्यूल, तो उसमें से बहुत ज़्यादा शुगर निकलती है। तो इस बात का ध्यान रखें। बस अब देखिए बबल बनने लगे हैं, अब हम इसकी आंच हल्की कर देंगे, हल्की आंच पे इसको पकने देंगे और इसका कलर चेंज नहीं होगा। हल्का सा अगर हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसका कलर दिखाऊंगी मैं कैसा होता है। बस इसका कच्चापन जो है वो हमें ख़त्म करना है, ताकि हमारे सालन में प्याज और लहसुन के कच्चेपन की खुशबू ना आए। तो इसे पकाना है मगर इसको जलाना नहीं है, ठीक है, लाल नहीं करना है, वरना आपकी हांडी फिर ख़राब हो जाएगी। तो अब देखिए इसमें बबल्स आ गए हैं, भाप बन गई है। अब मैं इसको हल्की आंच करके पकने के लिए रख देती हूँ। अभी पहले सिर्फ प्याज लहसुन पकाएंगे थोड़ी देर, तो करीब 20-25 मिनट या आधा घंटा इसको हल्की आंच पे पकाएंगे, तब तक पक जाएगा। उसके बाद दूसरे मसाले और चिकन डालेंगे इसमें हम। तो ये देखिए ये प्याज भून चुकी है, मतलब भूनने में से मेरा मुराद यही है। आप देखिए ये वाइट ही है, इसमें थोड़ा पानी मुझे कम लगा था तो थोड़ा सा मैंने डाल लिया है। ये देखिए पक्की है, ये जली नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही हमें रखना है। अब इसकी जो कच्चेपन की खुशबू थी वो निकल गई है। अब हम इसमें दूसरे मसाले और चिकन डालते हैं। तो देखिए इसमें मैंने दही और दूसरे मसाले सब डाल दिए। गरम मसाला भी नहीं डाला है, ना ही वो जो हमने कोकोनट और उसका पेस्ट बनाया था खसखस का, वो भी अभी नहीं डाला है, वो बाद में डालेंगे, पहले ये गोश्त अच्छे से पक जाए। तो ये क्योंकि चिकन है तो ये बहुत जल्दी गलेगा, तो अभी हम इसको तेज़ आंच पे रखते हैं और थोड़ी हल्की आंच कर देंगे, लेकिन ये पानी छोड़ेगा खूब सारा, तो हो सकता है हमें बीच में तेज़ आंच पे ही इसको पकाना पड़े, क्योंकि अगर वरना ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो कौरमा थोड़ा सा गाढ़ा अच्छा लगता है, तो अगर हमें लगेगा कि पानी ज़्यादा इसने छोड़ दिया है तो हम इसको फिर तेज़ आंच पे पकाएंगे, ठीक है। तो अब आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आपका जैसा भी चिकन हो। तो अभी पहले खौल आती रही है, उसके बाद थोड़ी देर 10 मिनट हल्की आंच करके देखेंगे इसमें कितना पानी इसने छोड़ा है, उस हिसाब से ही आंच फिर इसकी हम एडजस्ट करेंगे। तो ये देखिए ये इसने कितना सारा पानी छोड़ा है, तो करीब हाफ आवर से थोड़ा सा कम हुआ है, 25 मिनट हो चुके हैं, हाफ आवर ही मान लीजिए इसे पकते हुए। अब ये हाफ डन तो हो गया है, अब बहुत ज़्यादा गल जाएगा, वरना हम इसी टाइम इसमें दूसरे मसाले जो रह गए हैं वो डालेंगे, जो नारियल का और उसका खसखस का पेस्ट, गरम मसाला और इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, ये तीनों मसाले हमारे रह गए थे, ये तीनों अब डालेंगे हम। ये देखिए ये मैंने इसमें नारियल वाला पेस्ट जो था वो और कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिए। अब इसको मिला के हम रख देंगे। अब इसमें दो चीज़ें डालना रह गई हैं, गरम मसाला और थोड़ा सिरका, वो बिल्कुल जब पक जाएगा ये रेडी हो जाएगा तब डालेंगे हम। ये देखिए ये अब रेडी हो गया है कौरमा, और इसमें मैंने थोड़ा सा सिरका डाला है, ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा डालना है, जिससे टेस्ट इसका इन्हांस हो जाएगा। और इसमें मैंने गरम मसाला डाल दिया है। अब इसको ढक के रख देंगे, थोड़ी देर बाद ये 15 मिनट ऐसे ही सेट होने में, अभी देखिए बबल्स आ रहे हैं इसमें, तो 15 मिनट में ये सेट हो जाएगा, उसके बाद ये रेडी है खाने के लिए। तो ये देखिए ये इसमें रेडी है ये। और इसमें लास्ट में जैसे ही बंद किया थी आँच, तो मैंने इसमें थोड़ा सा सिरका डाला था, थोड़ा सा ही डालना है वरना खटास बहुत ज़्यादा हो जाएगी और खुशबू भी आने लगेगी सिरके की।
तो सिरके से क्या होता है, एक तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, फिर इसमें इसके दही की खटास और इसकी खटास मिलके एक बैलेंस जो खटास चाहिए होती है वो दे देगा ये। तो लेकिन डालना थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं। और जो गरम मसाला था वो भी मैंने बिल्कुल लास्ट में जब आंच बंद करी थी तभी डाला था और उसे ढक के रख दिया था थोड़ी देर, तो उसका जो भी रोगन था वो ऊपर आ गया। अब मैंने इसको सर्व कर लिया है, ये रेडी है। तो इसको आप इंजॉय करें, और अगर वेट लॉस के प्रोसेस में हैं या फिर कोई भी बीमारी में अगर घिरे हुए हैं तो कोशिश यही करें कि आप इसको चावल से खाएं। और वरना आप, इसकी मर्ज़ी है, अगर कुछ आप मतलब वेट लॉस वगैरह में नहीं हो या टेस्ट के लिए खाना चाहते हो तो नान या फिर रोटी से भी खा सकते हो, मगर चावल से इसको बहुत अच्छा लगता है, ये मैं ज़्यादातर चावल से ही खाती हूँ। अच्छा, आपका अगर आपने क़ोरमा ज़्यादा बना लिया है, एक दो दिन खा के आपका दिल भर गया है क़ोरमा और आपका बच गया है, तो आप इसी से एक और डिश बना सकते हो, क़ोरमे वाला पुलाव। तो जस्ट क्या करना है, इसमें आपको पानी लेना है, पानी में ये सारा मसाला तो है ही रेडी, पानी में मसाला डाल देना है, जितना भी पानी चावल के हिसाब से लेना है, चावल जितने आपने लिए हो उस हिसाब से पानी लीजिए, आप जितना चाहिए उतने चावल के लिए। उसमें ये मसाला डाल के खौल लगा के और उसमें चावल डाल दीजिए आप। तो ये जो है ये एक तरह से क़ोरमे वाला पुलाव बन जाएगा, बहुत टेस्टी होता है वो भी, तो वो भी आप खा सकते हो। तो इस तरह से आप एक सालन से दो चीज़ें बना सकते हो, एक तो सालन की तरह खा सकते हो, दूसरा इसका पुलाव भी बना सकते हो इसी सालन से, तो वो बिरयानी जैसा टेस्ट होता है और बहुत टेस्टी होता है वो भी।